एक ऐसा इंसान या फिर कहीं एक ऐसा हैवान जिसको 200 से ज्यादा महिलाओं ने कोर्ट रूम में 70 बार चाकू से स्टैब करके उसे यमराज के पास भेज दिया। यहाँ तक कि उनमें से एक औरत ने उसका प्राइवेट पार्ट भी काट दिया था। अब उन सब औरतों ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या रीजन था, वीडियो को लास्ट तक देखना, सब समझ आ जाएगा। तो ये बात है 90s की। महाराष्ट्र के नागपुर में रहने वाला भारत कालीचरण, जिसे सभी लोग अक्कू यादव के नाम से जानते थे, जब इसने क्राइम की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था तब इसने इंसानियत की सारी सीमाएं लांघ दी थी। इसके ऊपर 40 से ज्यादा औरतों के साथ रेप और 10 से ज्यादा मर्डर केस भी चल रही थी। कोर्ट और पुलिस भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी क्योंकि इसके बड़े बड़े कनेक्शन थे पॉलिटिकल पार्टी से। अगर कोई पुलिस वाला इसको अरेस्ट कर भी लेता था तो ये बहुत ही जल्दी बाहर आ जाता था। तब इसको लगने लगा कि ये जो भी चाहे किसी भी औरत के साथ कुछ भी कर सकता है और इसको कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। लेकिन ये बात अक्कू यादव भूल गया कि इंसान को अपने कर्मों का फल यही चुका कर जाना पड़ता है। तो गाइस, ये रियल स्टोरी है जिसे देखने और पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों तक ये स्टोरी पहुंचनी चाहिए। अक्कू यादव एक ऐसा गैंगस्टर था जिसने अपना खौफ नागपुर में एक जगह है कस्तूरबा नगर, वहां रहने वाले लोगों में अपना डर बनाया हुआ। एक सिंगल घर नहीं था वहां का जिसने वहां की औरतों के साथ कुछ गलत काम ना किया हो। ये सब ये इजीली कर लेता था क्योंकि इसके पीछे पॉलिटिकल पावर थी, इतनी थी कि जिससे कि कोई पुलिस वाला इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। एक क्राइम किया, पुलिस ने अरेस्ट किया तो नेक्स्ट डे ये छूटकर वापस आ जाता था। अक्कू यादव अकेला नहीं था, इसके साथ इसकी पूरी गैंग थी। ये लोग इतने पागल हो चुके थे, ये किसी भी औरत के साथ कुछ भी कर लेते थे और जो लोग इस बात के लिए आवाज उठाते थे ये लोग उसका मर्डर कर देते थे या फिर उनके घर की औरतों के साथ कुछ गलत काम करते थे। एक बार को एक लेडी थी, वो नॉर्मली अपने काम के लिए अपने घर से बाहर जा रही थी, तो इस अक्कू यादव ने रोड के बीचों बीच उसका रेप किया और ये सब होते हुए किशन नाम के बंदे ने उसको देख लिया था और इस बात की सारी इंफॉर्मेशन जाकर पुलिस में दे दी। अब पुलिस तो अक्कू यादव को कुछ कर नहीं सकती थी। अब जैसे ही ये बात अक्कू यादव को पता चली कि उसके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट की है पुलिस स्टेशन में जाकर, और फिर अक्कू यादव और उसकी गैंग उसी बंदे के घर पर जाकर पहुंच जाते हैं। उस घर में उस बंदे की वाइफ होती है कमला नाम की, जिसने 10 दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। अब तुम सोच के देखो, अक्कू यादव की हैवानियत की कोई सीमाएं नहीं थी। उसने उस औरत के साथ वो गलत काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, वो भी उसके 10 दिन के बच्चे के सामने। अब तुम लोगों को लगेगा कि ये सब होने के बाद वो लेडी सबसे पहले पुलिस स्टेशन गई होगी, अक्कू यादव की कंप्लेंट करवाई होगी, पुलिस स्टेशन में जाकर अपने हक के लिए लड़ी होगी, पर ऐसा नहीं था। पुलिस तो ऑलरेडी अक्कू यादव की जेब में थी। उसको ये अच्छे से पता था कि अगर पुलिस ने इसको अरेस्ट कर भी लिया तो ये नेक्स्ट डे बाहर आ जाएगा। तो शर्म के मारे उस लेडी ने अपने ऊपर कैरोसिन डालकर खुद को जलाकर मार डाला। किस लेवल तक की अक्कू यादव ने उन औरतों के बीच में अपनी दहशत बना रखी थी, इतना दबदबा बना रखा था अक्कू यादव ने उस सोसाइटी में, अपना लोगों का नाच चाहते हुए भी उस सोसाइटी में रहना पड़ रहा था। अगर वो यहाँ से जाने के लिए बोलते तो अक्कू यादव उन्हें मार देता था। कलमा के साथ जो कुछ भी अक्कू यादव ने किया वो उसका डेली का रूटीन था। और कुछ दिन बीत जाने के बाद अक्कू यादव ने फिर से उसी घर की महिला के साथ रेप किया जो 7 मंथ प्रेग्नेंट थी। इस बंदे ने नीच से नीच हरकत कर रखी थी। जब तक ये इंसान दिन में एक बार किसी औरत के साथ कुछ गलत काम ना करे, इसको रात को नींद नहीं आती थी। अब लोगों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, उन्होंने तो मान लिया था मन ही मन में कि हमें इस नीच के हाथों से ही मरना है। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद इस सोसाइटी में एंट्री होती है उषा नारायण की। ये वो लेडी है, अगर ये नहीं होती तो आज भी अक्कू यादव किसी न किसी की बहन बेटी के साथ कुछ गलत काम कर रहा होता या फिर आज इंटरनेशनल लेवल का गैंगस्टर बन चुका होता। उषा नारायण बेसिकली इसी सोसाइटी की रहने वाली होती है, लेकिन इसके मॉम डैड इसको बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। उनको तो पता ही था कि यहाँ का माहौल कैसा है, लेकिन उषा इस चीज से बेखबर थी। जब भी कॉलेज की छुट्टी पड़ती तो उषा यहाँ आने के लिए अपने मॉम डैड से जिद करती, लेकिन वो लोग हर बार मना कर देते। लेकिन इस बार उषा ने बहुत फोर्स किया अपने मॉम डैड को कि उसको यहाँ पर आना है। फिर उसके मॉम डैड भी मान जाते हैं कि कहते कोई नहीं, हफ्ते 10 दिन के लिए तुम यहाँ आना, लेकिन फिर वापस चली जाना। फिर एक दिन उषा अपने घर में बैठी होती है तो पास वाले ही रूम से लड़ने झगड़ने की आवाज आती है। जब उषा बाहर आकर देखती है तो अक्कू यादव और उसकी गैंग उसके पड़ोस वाले घर में तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। जब ये सब उषा से देखा नहीं गया तो उषा उन सबको रोकने के लिए जाती है। तब उन लोगों को लगा यार ये कौन है जो हमें रोकने के लिए आ गया। उनके साथ ये पहली बार हो रहा था। तो उषा वहां नई नहीं आई थी, तो उन्होंने भी उसको वहां से हटने के लिए बोला और कहा कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है। तो उषा ने उनसे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी, लेकिन तब भी वो लोग नहीं माने। फिर उषा अपने घर जाती है और अंदर टेलीफोन से पुलिस को कॉल करने लगती है। इतने में ही अक्कू यादव और उसकी गैंग उसके घर में अंदर आती है और घर में तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है। और फिर उषा भागकर रसोई में जाती है और गैस सिलेंडर का पाइप निकालकर हाथ में माचिस रख लेती है और कहती है अगर तुम इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो मैं सिलेंडर ब्लास्ट कर दूंगी। मुझे मौत से डर नहीं लगता। अगर ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ तो मैं तो मरूंगी मरूंगी, लेकिन मेरे साथ तुम भी मरोगे। और ये सब देखते ही अक्कू यादव अंदर से हिल जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
तब पता चलता है कि अक्कू यादव अंदर से कितना बड़ा फट्टू है। जब अक्कू यादव और उसकी गैंग उषा के घर से बाहर भागना शुरू करते हैं, तब आस पड़ोस वाले मोहल्ले वाले सारे बाहर आ जाते हैं। उन सबको भागता देखकर सबके अंदर थोड़ी थोड़ी हिम्मत आ जाती है और उषा को देखने के बाद उन सबको लगता है फाइनली कोई आ गया है जो अक्कू यादव से टक्कर ले सकता है। उषा की ये ब्रेवरी देखकर वहां की सारी महिलाओं में जोश आ जाता है। उनको लगता है कि अगर अकेली ये उषा ये सब कर सकती है तो हम तो फिर भी इतनी सारी महिलाएं हैं। फाइनली वो दिन आ ही गया। 6 अगस्त 2004 को कस्तूरबा नगर में रहने वाली जितनी भी सारी औरतें हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं और अक्कू यादव घर के बाहर आ जाती हैं उसको जान से मारने के लिए। उनको लगा कि रोज रोज का झंझट ही खत्म कर देते हैं, एक ही बारी में अक्कू यादव का चैप्टर क्लोज कर देते हैं। लेकिन उस टाइम अक्कू यादव अपने घर में नहीं होता, तो वहां की औरतों ने उसके घर को ही जला डाला। उसका घर जलते देखकर अक्कू यादव और उसकी गैंग सारे लोग भाग जाते हैं और ये सब सुनकर अक्कू यादव की फट जाती है। उसको लगा कि मैं इन सब के हत्थे चढ़ गया तो अब मुझे भी ये लोग मार डालेंगे। और फिर अक्कू यादव पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर करता है और वहां उन पुलिस वालों को बोलता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए जेल में ही बंद रखो, अगर तुम लोगों ने मुझे बाहर भेजा तो ये सारी औरतें मुझे जान से मार देगी। और पुलिस वाले तो पहले ही अक्कू यादव से मिले हुए थे और कुछ पुलिस वालों ने अक्कू यादव को कोर्ट से ही भगाने का प्लान बना रखा था। जैसे ये बात वहां की औरतों को पता चलती है वो सारी इकट्ठी हो जाती है और कोर्ट रूम की तरफ आने लगती है। किसी के हाथ में चाकू था तो किसी के हाथ में डंडा था, किसी ने पत्थर लिया हुआ था, किसी के हाथ में लाल मिर्च थी और किसी के हाथ में हरी मिर्च थी और किसी के हाथ में बेलन, मतलब रसोई का हर एक सामान अब उनके लिए हथियार बन चुका था। जैसी सारी महिलाएं कोर्ट पहुंची तो पुलिस अक्कू यादव को अंदर कोर्ट रूम में ले जा रही थी। अक्कू यादव ने तो पहले ही प्लान बना रखा था कि जैसे ही मैं यहाँ से निकलूंगा फिर एक एक को देख लूंगा और इन सबको देखकर हंसने लगा और कहने लगा बाहर आने के बाद मैं फिर से वही करूंगा जो अभी तक करता आया हूँ। अब इतना सब कहते ही वहां पर खड़ी एक महिला ने अपना सैंडल उतार के अक्कू यादव के मुंह पर मारा और फिर वहां सारी औरतों ने पुलिस वालों के ऊपर लाल मिर्च फेंकना शुरू कर दिया। अक्कू यादव अंदर से कोर्ट रूम की तरफ भागने लगा। वहां की सभी औरतों ने अक्कू यादव को कोर्ट रूम नंबर 7 के सामने एक एक करके उसकी छाती में चाकू घोंप दिया। अक्कू यादव को पुलिस और जज के सामने 200 औरतों ने चाकू से स्टैब किया और इतना दर्द भरा हुआ था उन सब औरतों के अंदर तो उनमें से एक औरत ने उसका प्राइवेट पार्ट भी काट दिया था। जो काम कोर्ट और पुलिस को करना चाहिए था वही काम कस्तूरबा नगर में रहने वाली औरतों ने कर दिखाया। जब कोर्ट रूम में अक्कू यादव के साथ ये सब हुआ तो ये बात पूरे देश में फैल गई। मोस्ट ऑफ द पीपल उन औरतों के फेवर में ही थे क्योंकि जिस तरह अक्कू यादव ने इन औरतों के बीच में रहकर अपनी हैवानियत दिखाई थी इतना तो ये डिजर्व करता ही था। फिर बाद में उन महिलाओं में से 5 महिलाओं को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं होता क्योंकि उन सारी महिलाओं ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध के रखा हुआ था। और लास्ट में अक्कू यादव को किस औरत ने मारा ये सब पुलिस प्रूव ही नहीं कर पाई और उस केस को वहीं बंद कर दिया जाता है। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग ऐसी ट्रू क्राइम स्टोरी देखना पसंद करते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।